के नाम की। चलो गाते हैं हम गाथा श्री कृष्ण बाबू के नाम की। श्री कृष्ण सिंह का जन्म 21 अक्टूबर 1887 को नवादा जिले के खनवा ग्राम में हुआ था। पटना शहर से नवादा का खनवा ग्राम 93 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। यह स्थान उनका ननिहाल था, जहां इनका लालन पालन हुआ था। इनका पैतृक स्थान शेखपुरा जिले के मौर ग्राम में था, जहां इनका पुश्तैनी घर था। श्री बाबू अपने पिता हरिहर प्रसाद के चौथे पुत्र थे। इनके पिता एक किसान होने के साथ साथ धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनके घर में एक आंगन, जिसमें तुलसी चौरा होता है, आंगन के चारों तरफ कमरा हुआ करता था, जिसमें श्री बाबू का शयन कक्ष, ड्राइंग एवं डाइनिंग रूम था। इनके घर के सामने स्थानीय लोगों के द्वारा एक मूर्ति स्थापित कर दी गई है, जिसने इस गांव का मान सम्मान और भी बढ़ा दिया है। श्री कृष्ण सिंह जी को लोग प्यार से श्री बाबू कहकर पुकारते थे। श्री बाबू की स्मृति में इनके पैतृक गांव मौर में एक प्रवेश द्वार बनाया गया है, जिससे यहां ये एहसास हो जाता है कि हम श्री बाबू के पैतृक ग्राम पहुंच गए हैं। अब हम चलते हैं इनके ननिहाल खनवा गांव, जो नवादा जिले में अवस्थित है। कहा जाता है कि खनवा गांव एक आम गांव था, जहां के लोगों का मुख्य पेशा खेती था। लेकिन जब श्री बाबू बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने, तो उसके उपरांत इस गांव में एक पॉलिटेक्निक विद्यालय खोला गया, जिससे यहां के बेरोजगार युवा प्रशिक्षित एवं स्वावलंबी बन सकें। खेतों में सिंचाई की समुचित व्यवस्था के लिए पावर हाउस का निर्माण करवाया, ताकि अधिक से अधिक बिजली यहां के लोगों को मिल सके। इस गांव में पक्की सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ वाईफाई की सुविधा भी है। राज्य सरकार की ओर से यहां एक पार्क का भी निर्माण किया गया है, जिसके बीचों बीच श्री बाबू की प्रतिमा स्थापित है। इसके बगल में राजकीय अस्पताल भी है, जहां लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। चलते हैं उस स्थान पर जहां श्री बाबू का जन्म हुआ था। अब इस स्थल पर खनवा के ग्रामीणों के द्वारा एक स्मृति भवन का निर्माण कर दिया गया है, जहां ग्रामीण एकत्रित होकर गांव के विकास के लिए
सलाह मशवरा करते हैं। श्री बाबू की पत्नी का नाम रामरुचि देवी था। श्री बाबू यहाँ गुरु पाठशाला जो घर पर हुआ करता था, उसमें थोड़ा बहुत पढ़ना सीख रहे थे। बड़ा बच्चे से मेधावी और तेज जैसा लगते थे। लोगों को लगता था कि इसका जन्म ननिहाल में हुआ है, कि कुछ न कुछ ज़रूर कर दिखाएगा। जो कि हम सब उस समय तो सोच सकते थे, लेकिन बाद में उनकी जो प्रतिभा, उनका कार्यक्रम, देश की आज़ादी के लिए, देश के लिए जो काम जो किया, देश हित में किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई थी। तत्पश्चात वो मुंगेर जिला स्कूल में पढ़ने चले गए, जहां वो तेजस्वी छात्र के रूप में उभरने लगे। श्री बाबू को बचपन से अच्छे भोजन, अच्छे कपड़े एवं किताबों से विशेष लगाव था। जब वो पढ़ाई कर रहे थे, तभी से उनके अंदर भारत को स्वतंत्र कराने की ललक थी। लोकमान्य तिलक और महान क्रांतिकारी अरविंद के विचारों से बहुत प्रभावित थे। उनकी मुलाकात 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी से हुई और उनसे प्रभावित हो गए और प्रण लिया कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपना जी जान लगा देंगे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ अपनी भूमिका बढ़ चढ़ कर निभाई। इस वजह से उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। सन 1927 में वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने। उसके बाद बिहार विधान परिषद के सदस्य बनाए गए। सन 1929 में बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव बनाए गए। 1930 में उन्होंने गढ़पुरा में नमक सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें 6 महीने की कैद हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। गांधी इरविन समझौता के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। उन्होंने फिर से अपने स्वतंत्रता संग्राम एवं किसान सभा के लिए साथ साथ काम करना शुरू कर दिया। 9 जनवरी 1932 को 2 साल के कठोर कारावास एवं जुर्माने की भी सजा हुई थी। 20 जुलाई 1937 को कांग्रेस के सत्ता में आने पर वो बिहार के प्रधानमंत्री बने। गुलाम भारत में जब अंतरिम सरकार के गठन की परंपरा में वो प्रांत के प्रधानमंत्री बने, तब भी वो कभी अंग्रेजों के दबाव में नहीं आए। हर मौके पर श्री बाबू ने एक देशभक्त और कुशल प्रशासन का परिचय दिया, चाहे वो मंत्रियों पर अंग्रेजों के हावी होने का मामला हो या स्वतंत्रता सेनानियों की रिहाई का मामला हो। इन्होंने अपने कार्य से नैतिकता का सर्वोच्च मापदंड स्थापित किया। चल गाते हैं हम गाथा श्री कृष्ण बाबू के नाम की। चलो गाते हैं हम गाथा श्री कृष्ण बाबू के नाम की। पहला मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बिहार का बात स्वाभिमान की। चलो गाते हैं हम गाथा श्री कृष्ण बाबू के नाम की। चलो गाते हैं हम गाथा श्री कृष्ण बाबू के नाम की। अंग्रेजों से लड़के आजादी के जंग किया भारत को आजाद गांधी के संग। धूल चटा दी धूल चटा दी गोरों को परवाह नहीं थी जान की। गाते
गाते हैं हम गाथा श्री कृष्ण बाबू के नाम की। चलो गाते हैं हम गाथा श्री कृष्ण बाबू के नाम की। मिली आजादी मुख्यमंत्री बिहार का बने, विकसित हो ये बिहार ऐसा सपना बुने। कारखाने कारखाने लगे राज्य में, लोगों को पहचान दी। गाते हैं हम गाथा श्री कृष्ण बाबू के नाम की। चलो गाते हैं हम गाथा श्री कृष्ण बाबू के नाम की। ये ऐसे व्यक्ति बने जिसकी तुलना तो ना अभी तक कोई है और आगे क्या होगा उसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता हूँ, इसलिए कि मैं भविष्य की बात को बता नहीं सकता। लेकिन अभी तक इनकी तुलना में कोई विकास पुरुष इस धरती के लिए, उसमें खास करके बिहार की धरती के लिए अभी तक कोई नहीं हुआ। श्री बाबू चूंकि कृषक परिवार से आते थे, इसलिए वो बिहार के कृषक की समस्याओं से पूरी तरह परिचित थे। सन 1923 ईस्वी के अंत में खड़गपुर में किसानों की एक विशाल सभा हुई थी, जिसमें श्री बाबू को किसान संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। इस सभा में श्री बाबू ने अंग्रेजी शासन के अंतर्गत किसानों की दुर्दशा का ऐसा सजीव चित्रण किया था कि सभी श्रोताओं की आंखों में आंसू आ गए थे। उस सभा में श्री बाबू के गर्जन को देखते हुए श्री सिद्धेश्वर चौधरी ने किसानों की तरफ से उन्हें बिहार केसरी की पदवी से विभूषित किया था। असहयोग आंदोलन के समय से ही श्री बाबू किसानों की समस्याओं को भली भांति जानने और समझने लगे थे। जब बिहार में नमकीन मिट्टी से नमक बनाने की शुरुआत चंपारण एवं सारण जिले से हुई, तब पटना में इसका नेतृत्व जगत नारायण लाल, दरभंगा में सत्यनारायण सिंह तथा मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह ने किया था। श्री बाबू ने तत्कालीन जिलाधीश को लिखित सूचना दिया कि हम 24 स्वयं सेवकों के साथ 21 अप्रैल 1930 को बिना लाइसेंस के बेगूसराय के गढ़पुरा गांव में नमक बनाएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सत्याग्रहियों के नमक बनाने की प्रक्रिया शुरू होते ही कार्यक्रम स्थल पुलिस छावनी में बदल गई एवं पुलिस ने सत्याग्रहियों पर धावा बोल दिया। श्री बाबू एवं उनके साथी चारों ओर से नमक बनाने वाली कड़ाह से लिपट गए। पुलिस की लाठियां चलने लगीं, फिर भी लोग टस से मस नहीं हुए। आखिरकार श्री बाबू नमक बनाकर ही बेगूसराय वापस लौटे। महात्मा गांधी जी के नमक आंदोलन चल रहा था बेगूसराय के गढ़पुरा में, तो उस समय अंग्रेज लाइसेंस नहीं दे रहा था, बिना टैक्स के नमक नहीं लेना है। उस समय श्री बाबू ने तय किए कि नहीं, नमक हम बिना टैक्स के यहाँ अपने बनाएंगे, अपने लेंगे, है ना। तो इसलिए अंग्रेज लोग पूरा पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। श्री बाबू बोले कि नहीं, हम इसको बनाएंगे। और जाके कराहा में जब अंग्रेज गया करने के लिए कि नहीं बनाने देंगे, तब जो कराहा में अथी करके बनता है नमक, उस समय श्री बाबू जाके कराहा में लपेट गए कि नहीं, हम जब ले हैं तब ले बनेगा, अगर जो मारना होगा तो हमको ही पहले इसमें दे दो, उसके बाद अच्छी होगा। आजादी के बाद जब श्री बाबू के कंधों पर बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई, तब बदहाल ही बिहार उन्हें मिला था। उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और तमाम बाधाओं को पार करते हुए बिहार को नवनिर्माण के शिखर पर पहुंचाने का कार्य किया। आजादी के तुरंत बाद उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक बाबू कुंवर सिंह के स्मारक का आरा में शिलान्यास किया तथा साथ ही साथ अगस्त 1942 के पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद हुए देश के 7 सपूतों की स्मृति में
शहीद स्मारक की नींव रखी। श्री बाबू के मुख्यमंत्रित्व काल में प्रथम पंचवर्षीय योजना में बिहार देश भर में प्रथम स्थान पर रहा। इस काल में कृषि और ग्रामीण विकास पर विशेष बल दिया गया। खाद्यान्न के मामलों में बिहार को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से श्री बाबू ने किसानों के लिए उत्तम बीज, वैज्ञानिक खाद, ऋण, सिंचाई इत्यादि पर ध्यान केंद्रित किया था, जिसके फलस्वरूप बिहार का विकास होता रहा। कृषि संबंधी शिक्षा एवं शोध के लिए भागलपुर के सबौर एवं मुजफ्फरपुर के ढोली में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई। शिक्षा के क्षेत्र में श्री बाबू के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। ये हमेशा सामान्य एवं तकनीकी शिक्षा के गुणात्मक स्तरों के विकास के लिए प्रयत्नशील रहे। उनके कार्यकाल में प्राथमिक शिक्षा के पुनर्गठन, विस्तार और सुधार का बड़ा कार्यक्रम चलाया गया था। फलस्वरूप कई हजार शिक्षकों की नियुक्ति, पाठशालाओं के निर्माण एवं सुधार तथा रखरखाव के लिए अनुदान राशि की व्यवस्था की गई थी। इतना ही नहीं, आम लोगों को साक्षर एवं शिक्षित बनाने के लिए प्राइमरी स्कूल की शिक्षा निःशुल्क कर दी गई थी। इन्होंने कई विश्वविद्यालयों जैसे बिहार विश्वविद्यालय, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। इतना ही नहीं, इतिहास के क्षेत्र के अध्ययन के लिए केपी जायसवाल शोध संस्थान, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में विशेष ध्यान के लिए अनुग्रह नारायण सिंह अध्ययन संस्थान की भी स्थापना की गई थी। जनजातीय लोगों की प्रगति को ध्यान में रखते हुए रांची में जनजातीय शोध संस्थान, प्रशासकों की क्षमताओं के विकास के लिए प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान एवं राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना पटना में की गई। श्री बाबू के जानने वाले बताते हैं कि वो अपने निर्णय एवं कार्य के प्रति जिद्दी स्वभाव के थे। सन 1953 में इन्होंने समाज के सारे प्रतिबंध तोड़कर दलितों को सामाजिक न्याय दिलवाने तथा समाज के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु इन्होंने वैद्यनाथ मंदिर देवघर में दलितों के प्रवेश को स्वयं नेतृत्व प्रदान किया, जिससे इनको भारी विरोध के बावजूद सफलता मिली। कुछ कार्य तो उन्होंने ऐसा चमत्कारी किया कि कृषक परिवार में होने के नाते भी उन्होंने जब जमींदारी प्रथा को हटाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया कि नहीं, जमींदारी जो है सो हटा दिया जाए। छुआछूत का जो है सो बात थी, उसको भी उन्होंने बड़ा जो है सो दुष्प्रभाव समझा। और ख़ास करके उस समय देवघर में शंकर की प्रतिमा थी, जहाँ लोगों को आने जाने देने पर बड़ा जो है सो छुआछूत मानते थे। लेकिन अपने जाकर उस मंत्री काल में जाकर के उन्होंने कहा नहीं, जितने भी हरिजन हो आज इस मंदिर में प्रवेश करें और सब लोग छुआछूत से जो है सो दूर रहें। कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के दौरान उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें पटना लाया गया, लेकिन सुधार की अपेक्षा धीरे धीरे इनकी तबीयत खराब होती गई और अंततः 31 जनवरी 1961 को श्री बाबू हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए। श्री बाबू एक महान पुरुष थे। वो मूलतः यथार्थवादी थे और सदैव राष्ट्रहित ही
उनके लिए बड़ा लक्ष्य बना रहा। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके बताए रास्ते पर निस्वार्थ चलते रहें। हरा बिहार की चमक रही देखो अपनी हरियाली से, हरा बिहार की चमक रही देखो अपनी हरियाली से। बच्चा बच्चा हर घर का अब झूम रहा खुशहाली से, बच्चा बच्चा हर घर का अब झूम रहा खुशहाली से। नाम से जिनके इस धरती पर हम सबका अभिमान रहे, नाम से जिनके इस धरती पर हम सबका अभिमान रहे। जब तक सूरज चांद रहे श्री कृष्ण सिंह का नाम रहे। राजनीति से पहले शिक्षा का अलख जगाए, बन के सेना नायक अंग्रेजों को धूल चटाए। राजनीति से पहले शिक्षा का अलख जगाए, बन के सेना नायक अंग्रेजों को धूल चटाए। भूमिहीन को हक दिलवाए, भूमिहीन को हक दिलवाए, बात सभी गणमान्य कहे। जब तक सूरज चांद रहे श्री कृष्ण सिंह का नाम रहे, जब तक सूरज चांद रहे श्री कृष्ण सिंह का नाम रहे।